ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। अमेज़ॉन बिजनेस कोच एंड ट्रेनर, यानी कि पिछले 3 साल से अमेज़ॉन के ऊपर डीपली मेरी रिसर्च है और मेरा अपना स्टोर भी है। पिछले 1 साल से मैंने अपने यूएस के अंदर अपना स्टोर भी एक बनाया, और यूएस के स्टेट के अंदर रजिस्टर करके पाकिस्तान से बैठ के डॉलर्स को अर्निंग करी। जो ये अमेज़ॉन है, इसका जो रियल मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान से आप बैठ कर डॉलर कैसे पाकिस्तान लेके आ सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक मोटिव है। तो आज आप सब आए हैं अमेज़ॉन के लिए, तो क्या वजह है कि सिर्फ अमेज़ॉन के लिए आप लोग क्यों आए हैं? राइट, बहुत सारी और भी मार्केट्स हैं। जैसे कि हमारे पास जो है शॉपिफाई है, दराज है, पाकिस्तान में दराज है, वो भी बहुत अच्छी मार्केट है। तो क्या वजह है कि आप लोग आज अमेज़ॉन सीखने के लिए आए हैं? देखिए, अमेज़ॉन की जो दुनिया है वो तीन टॉप 3 कंट्रीज के ऊपर जो है वो आइडेंटिफाई की जाती है। राइट। अगर आप यूएस की मार्केट चेक करें तो वो 300 बिलियन डॉलर के ऊपर है। पर एयर का बता रहा हूँ आपको डाटा, ये पूरे हर सालों का नहीं है, ये सिर्फ 1 साल का डाटा है। यानी कि जितने सेलर्स हैं वो 314 बिलियन डॉलर की सेल लेके आ रहे हैं 1 साल के अंदर। और अगर आप जर्मनी चेक करो तो वो 37 बिलियन डॉलर की सेल है पर ईयर। और इसी तरह से अगर आप यूके देखो तो 31 है। तीनों मार्केट बिलियंस के अंदर आ रही हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे बड़ी मार्केट है आपका, आपको वहीं जाना है और वहीं पे आपने काम करना है। कहते हैं कि 300 बिलियन डॉलर की मार्केट में अगर आप जाके बैठते हो तो आप मिलियन को टच कर सकते हो, मिलियन डॉलर की टच कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और आप किस तरह से काम कर रहे हो। लोगों के पॉजिटिव भी, लोगों ने काफ़ी बड़ी बड़ी लंबी लंबी सेल्स जो है लेकर आए हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग कम सेल्स भी लेकर आए हैं। कुछ क्राइटेरिया होता है उस सेल्स के ऊपर कि किस तरह से आपकी सेल्स अच्छी जाती हैं, ज़्यादा जाती हैं। और सुबह 7 बजे, यानी कि यूएस के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यह हमारे वॉइस नहीं आ रही, क्या आप लोगों का कंफर्म करेगा? सबको वॉइस आ रही है? मेरी बिल्कुल सही आ रही है, प्लीज़ काइंडली कंफर्म करेगा। मुझे ज़रा कंफर्म करेगा अगर आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। नादिया दाऊद, काइंडली कंफर्म करेगा। आ रही है बस? ठीक है, बस ठीक है। तो ये 3 मार्केट्स हैं जिसके ऊपर हमने काम करना है। ठीक है। तो अच्छा, इन तीनों मार्केट में भी से हम किस मार्केट के ऊपर जाने वाले हैं? यूएस की मार्केट के अंदर। यानी कि आज से आप ना जर्मनी की बात करोगे ना आप यूके की बात करोगे, आप सिर्फ बात करोगे यूएस की मार्केट के ऊपर। तो ये पहली चीज आपने सीखी कि हम यूएस की मार्केट के अंदर जाएंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि क्या वजह है कि आप यूएस की मार्केट में जाते हो और अमेजोन के अंदर जाते हो। अब देखो, यूएस के अंदर अमेजोन 55% मार्केट ले गया है, जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट कहलाती है पूरे यूएस। यूएस बहुत बड़ी स्टेट है, राइट। तो अगर आप चेक करो तो 55% अमेजोन ले गया, बाकी 13% वॉलमार्ट, ईबे 7%, और दूसरी जो छोटी मोटी कंपनी है वो 25% लेके जा रही हैं। तो आज के बाद अगर आपसे कोई कहे कि यूएस में अमेजोन में क्यों काम कर रहे हो आप, तो सबसे बड़ा उसका जवाब यही है कि सबसे बड़ी मार्केट अमेजोन लेके जा चुका है ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में। ठीक है। अच्छा, अब दो हैं हमारे पास, देखना कौन है कि बच्चा होगा। अब दो हमारे पास जो है मार्केट्स हैं, एक होलसेल है और एक प्राइवेट लेवल है। हमने किस मॉडल पे काम करना है? होलसेल के ऊपर। ये आपने एक दूसरी चीज सीख ली। पहली चीज क्या सीखी? यूएस की मार्केट में काम करेंगे, अमेजोन के अंदर करेंगे, और होलसेल के ऊपर काम करेंगे। सवाल ये है कि होलसेल क्या है और प्राइवेट लेवल क्या है। देखें, होलसेल ये होता है कि ऑलरेडी जो यूएस में सामान बिक रहा है आप उसको सेल करोगे, समवन एल्स ब्रांड आप सेल कर रहे हो। प्राइवेट लेबल क्या है? यानी कि मैं टेक्रोटिक्स को यूएस जाके ले जाऊं और अपना प्राइवेट ब्रांड बनाऊं और उसका सामान सेल करूं। हम प्राइवेट लेबल नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? होलसेल। ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि हमारा जो मकसद है असल वो होलसेल का है।
अब देखें ये दो मार्केट्स के ऊपर अभी हम बात कर रहे थे, एक है अमेजोन होलसेल, एक है अमेजोन प्राइवेट लेबल। अब आप पहला पॉइंट चेक करें कि लो टाइम कमिटमेंट टू रीसेल एस्टेब्लिश ब्रांड। होलसेल का मजा ये है कि आप पहले महीने अगर आप जो है शुरू करते हो अपना होलसेल की दुनिया पे अगर आप काम शुरू करते हो, तो पहले महीने ही आपके पास सेल्स आना शुरू हो जाती हैं। यही अगर हम प्राइवेट लेवल के ऊपर बात करें, कोई जानता ही नहीं है टेक्रोटिक्स को, अगर मैं यूएस लेके जाता हूँ तो उसको कौन जानेगा? तो कोई भी नहीं जानेगा। उसको जानने में ही बहुत टाइम लग जाएगा कि मैं वहाँ पे मार्केटिंग अलग मुझे करनी पड़ेगी। तो ये वजह है कि हम प्राइवेट लेवल की तरफ नहीं जाते, हम जाते हैं अमेजोन होलसेल। वही जो चीज़ जो अच्छी खासी बिक रही है, आप उसी को रीसेल करते हो, ये कहलाता है अमेजोन होलसेल। अगर आप तीसरा पॉइंट चेक करें, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे लो इंडिपेंडेंस रिक्वायर्स पार्टनरशिप विद ब्रांड ओनर्स। इसमें सिर्फ क्या होता है कि आपको ब्रांड ओनर के साथ आपको पार्टनरशिपिंग करनी होती है, ठीक है। और जो ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स हैं उनके साथ आप कम्युनिकेशन करते हो, बातें करते हो। अब अगर आप चेक करें, ये मेरा स्टोर है, अपना ज़ाती स्टोर है। 2021 में आता हूँ मैं, सॉरी 2022 में आऊँगा। जिस पहले महीने मैंने जब काम शुरू किया था, तो उस वक्त फरवरी चल रहा था। और अगर मैं अपनी सिर्फ फरवरी की सेल चेक करूं, क्योंकि 30 डेज की सेल जो थी मेरी क्या थी, 946 डॉलर की मेरी पहले मंथ सेल थी। अब अगर आप चेक करो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिडिक्टेबल इनकम होती है इसके अंदर। ये मेरी प्रिडिक्टेबल थी, मुझे पता था कि मैंने $700 का सामान लिया है तो मुझे उसके ऊपर 10% का प्रॉफिट मिलेगा, जो कि $946 का मेरा सामान जो है टोटल मेरा बिका। Amazon FBA होलसेल के अंदर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर आप नेक्स्ट मंथ मेरी आप सेल चेक करो, 31 मार्च से लेके 28 फेब से लेके 30 मार्च तक डबल डबल सेल आई। इसको कहते हैं प्रिडिक्टेबल। कैसे? जो सामान मेरा पुराना बिक रहा था वो मैंने और परचेज कर लिया, राइट, और भी सामान नया परचेज कर लिया मैंने। ये कहते हैं कि आप इसके ऊपर प्रिडिक्ट कर सकते हो, जो पुराना चीज बिकना शुरू हो गई उसका माल आपने और खरीद खरीद लिया, ठीक है। और इसके अलावा मैंने नई चीजें परचेज कर ली। इसलिए कहते हैं कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अमेजोन FBA होलसेल को कैसे लेके चलना है। तो ये हम हर चीज सीखेंगे कि कैसे ये मैं 2300 के डॉलर की सेल में कैसे लेकर आया, ये इंशाल्लाह आगे जो हमारी क्लासेस होंगी उसके अंदर हम सीखेंगे। अच्छा, अब आप सोचें कि जो नेक्स्ट मंथ की मेरी सेल थी, अप्रैल की सेल, आप सोचेंगे अप्रैल की सेल कहाँ तक जा सकती है? 7,830। अब मैंने पिछले दो अपने जो सामान थे वो मैंने ज्यादा परचेज किए। यानी कि मेरी इन्वेंट्री, पहली इन्वेंट्री मेरी थी सिर्फ 30 यूनिट, 40 यूनिट, दैट्स ऑल। लेकिन जब मुझे समझ आ गया कि यार सामान मेरा बिक रहा है, तो मैंने 200 यूनिट परचेज किए। और जितने ज़्यादा यूनिट्स आप परचेज करोगे उतने ज़्यादा आपको जो है सेल्स आएंगी। स्टॉक के ऊपर चलता है अमेजोन। ये हम सीखेंगे ये सारी चीज़ें टेक्निकली कि किस तरह से जो है आप स्टॉक परचेज करोगे। आवाज़ नहीं आ रही क्या? आप लोग को आवाज़ नहीं आ रही मेरी? सना खान मुझे ज़रा कंफर्म करेगा, आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़? ठीक है। तो ये चीज़ आपने एक चीज़ सीख ली है कि किस तरीके से जो आपकी सेल है वो बढ़ती हैं। तो अगर मैं टोटल अपनी सेल चेक करूं अब तक की, फेब में मैंने शुरू किया था और आज नवंबर चल रहा है, राइट। तो आप सोचेंगे मैंने किस तरह से मैंने सेल्स को बढ़ाया होगा एक महीने के हिसाब से। ऐसा भी हुआ है कि पर डे मेरी सेल जो है $1,000 आई है, यानी एक दिन में $1,000 की भी सेल लेकर आया हूँ मैं। तो ये ये सिर्फ जो मॉडल है ये सिर्फ अमेजोन होलसेल के अंदर होता है, क्योंकि आप बेचते ही वो जो बिक रहा है, जो अच्छा खासा बिक रहा है, आप उस चीज को सेल करोगे जो अच्छा खासा बिक रहा है। अच्छा, तो हमने एक और चीज सीख ली, हमने तीन चीजें सीख ली। हम जाएंगे अमेजोन की मार्केट में,
दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी, हम अमेजोन करेंगे तो यूएस के अंदर करेंगे। और तीसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि हम होलसेल के ऊपर काम करेंगे। ये तीन चीज़ें आपको समझ आ गई हैं अब तक। और ये आपको समझ आना भी चाहिए कि हम प्राइवेट लेवल की तरफ नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं होलसेल की तरफ। तो आर फोकस ऑफ एरिया क्या है, अमेजोन एफबीए होलसेल ओनली। अब सवाल ये है कि ये मॉडल क्या है, कि किस तरह से वर्क करता है और कैसे हम इसको काम कर सकते हैं इस मॉडल के ऊपर। देखिए बहुत सिंपल है। हम क्या करते हैं, हम मैन्युफैक्चरर को ढूंढते हैं या हम डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढते हैं। आप सपोज करें मुझे सेंसोडाइन सेल करना है यूएस की मार्केट के अंदर। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले सेंसोडाइन की जो कंपनी है मैं उनसे जाके बात करूंगा। ठीक है, मैं उनकी कंपनी से जाके बात करूंगा, जो कि हमारे पास मैन्युफैक्चरर होंगे सेंसोडाइन के। ठीक है। अब सेंसोडाइन का जो मैन्युफैक्चरर है वो मुझे सस्ते रेट्स में होलसेल रेट के ऊपर सामान दे देगा। ठीक है। अब जब उसने मुझे सस्ते रेट में सामान दिया तो मैं उस सामान को लगाऊंगा अमेजोन के अंदर और सेलिंग शुरू कर दूंगा। ये इतना आसान मॉडल है एफबीए होलसेल मॉडल। हम लोग सामान पकड़ते हैं बल्क से डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर, और फिर उसको सस्ते रेट में हम सेल कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट अगर आप देखें, लिखा हुआ है यहाँ पे, इन इन ऑर्डर टू सेल होलसेल प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन यू मस्ट फर्स्ट ओपन अ सेलर अकाउंट। यानी जो ये अभी आपको मैंने अकाउंट दिखाया था, ये सेलर सेलर अकाउंट कहलाता है, ये हमें चाहिए होता है। ठीक है। ये हमें सेलर अकाउंट चाहिए होता है, और अगर आप चेक करें यहाँ पे टोटल बैलेंस 790.27 आ रहा है, यानी ये पैसे हैं जो अमेजोन ने मुझे अभी देने हैं। अच्छा, जब सेल्स आती है ना तो अमेजोन फौरन पैसे नहीं देता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, 10-15 दिन हमें इंतजार करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि पीछे जब तक कस्टमर सेटिस्फाई ना हो जाए, हो सकता है कस्टमर रिफंड ले ले। तो इस वजह से अमेजोन पैसे रोकता है और वो 10 to 15 डेज तक रोकता है। तो इसलिए हमें पीछे पैसे भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। सपोज करें आपने $1000 से शुरू किया, अब $1000 की आपकी इन्वेंट्री बिक गई, तो पीछे पैसे पड़े होने चाहिए आपके पास और ज़्यादा सामान परचेज करने के लिए। अब अगर 1000 बिक गया तो हमारे पास और पैसे नहीं है, राइट। तो फिर इस तरह से क्या होता है, आपकी सेल्स कम हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि अमेजोन अगर आपने शुरू करना है तो आपके पास एटलीस्ट डॉलर्स में पैसे होने चाहिए। तो आपने ये चीज़ सीखी कि इन ऑर्डर टू सेल होलसेल प्रोडक्ट हमें जो है सेलर सेलर अकाउंट को ओपन करना पड़ता है। अच्छा, अब हमने तीन चीज़ें जो सीख ली थी वो क्या थी, हम होलसेल करेंगे, अमेजोन में काम करेंगे, यूएस की मार्केट में काम करेंगे। अब एक और चीज़ है, देखिए दो टाइप के सेलर्स होते हैं अमेजोन के अंदर। एक होता है एफबीए, एक होता है एफबीएम। एफबीए की फुल फॉर्म क्या है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। मर्चेंट क्या है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। एफबीए का मतलब क्या है, एफबीए का मतलब ये है कि जैसी ऑर्डर आया कस्टमर तक पहुंचाने का काम अमेजोन का है। ये चीज फिर सुने, एफबीए में क्या होता है कि कस्टमर तक अगर जितने में 50-100 ऑर्डर आ गए, अमेजोन रिस्पॉन्सिबल है कस्टमर तक पहुंचा कर रहेगा। एफबीएम के अंदर क्या होता है, आपने खुद पहुंचा के आना है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप रिफंड को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता आपने एफबीएम किया और आपको रिफंड आ गया तो आप क्या करोगे, आपको तो कॉलें आएंगी। तो हम क्या करेंगे, एफबीए। तो इन दो मॉडल में से जो हमने मॉडल सेलेक्ट किया वो है एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ का अमेजोन रिस्पॉन्सिबल है, कस्टमर सर्विस में अमेजोन रिस्पॉन्सिबल है, कुछ कोई रिफंड आया अमेजोन रिस्पॉन्सिबल है, परफॉर्मेंस अगर सपोज करें कि लेट डिलीवरी करी वो भी अमेजोन रिस्पॉन्सिबल है। हमारा काम क्या होगा, हमारा काम सिर्फ एक चीज़ होगी, अच्छा प्रोडक्ट बेचना, ऐसा प्रोडक्ट को लगाना अमेजोन सेलर सेंट्रल के अंदर जिससे आपको जो है सेल्स, इस टाइप की सेल्स आपको मिले। ठीक है। तो एज अ वीए जो आप लोग काम करोगे, जो काम सीखोगे, आपका काम ये नहीं है कि कस्टमर तक नहीं पहुंचा कर आना आपने। आपका काम क्या है, इन्वेंट्रीज को मैनेज करना, ऐसी इन्वेंट्री परचेज करना जो आपको प्रॉफिट भी दे। ठीक है। और आपका ताकि पैसा भी बने, और अमेजोन को भी अच्छा लगे कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें सेल कर रहे हो। तो टोटल अब तक 2000 यूनिट्स मैंने बेच चुके हैं। ठीक है।
और अगर आप चेक करो कि जो एवरेज ऑर्डर आइटम है, यानी एक आइटम जो मेरा होता है वो $23 का एवरेज है। यानी ऐसा भी नहीं है कि मैंने $50 का एक सामान बेचा पर यूनिट। $23 के अंदर मेरा एक यूनिट जो है, नॉर्मल जो एवरेज सेल्स गई है उसकी, ये $23 का एक सामान बिका है मेरा। तो हमें ये भी समझ आ गया, चौथी चीज़ हमें ये समझ आ गई कि हम FBA करेंगे ताकि सारा कंट्रोल जो है अमेजोन के पास हो और हमारे लिए कोई मुश्किलात ना हो। अच्छा, अब देखें, सवाल ये है कि आप में से कोई बच्चा जो है सोचता है यार कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए अमेजोन को स्टार्ट करने में। अब हमने जो कि मार्केट्स की बात करी थी, एक US की मार्केट है, एक UK की मार्केट है, एक ऑस्ट्रेलिया की मार्केट है। देखें, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो US की मार्केट में है वो लिखी हुई है मैंने 5 से लेके 8 के थाउजेंड डॉलर तक की। अब ऐसा नहीं है कि कल ही आपको ये 5,000 लेकर आना है, ऐसा नहीं होता। आपको कंपनी बनाने के खर्चे देने के बाद जो आपका इन्वेंट्री का खर्चा आएगा शुरू में, वो मे बी $500 आपके पास होने चाहिए शुरू में। अब सपोज करें आपका ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो रहा, आप कह रहे हो यार कि मैं 5,000 डायरेक्ट कैसे लगा दूं, मुझे ट्रस्ट तो बिल्डअप करना है पहले। तो आप पाकिस्तानी 1 लाख इन्वेस्ट करें, सामान खरीदें। जब सामान बिकना शुरू हो जाए, आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए, आप पीछे और पैसा लगा दें। देखें, अगर आपके पास PKR में पैसा पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, तो वो यकीन करें किसी काम का नहीं है। हमारी जो करेंसी है ना वो गिरी जा रही है। मैंने कंपनी खोली थी 2021 में 1,20,000 रुपए के अंदर। अब वही चीज़ अगर आप लोग खोलते हो ना आज, तो आपको पड़ेगी 2,25,000 रुपए के अंदर, डॉलर की वजह से। तो PKR सेव करने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर ये है कि आप डॉलर सेव करें। डॉलर भी ऐसे करें कि अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, आप उसमें से 10% इन्वेस्ट कर दें। आप $1,000 से शुरू करें, पैसा जैसे ही बनना शुरू हुआ, आप डाल दें सारे पैसे। मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट अपनी पाकिस्तान में बैठा हूँ, मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानी 50 लाख से ऊपर की है। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं पाकिस्तान में जो है उसको रखूँ सेव करके। एक एक जो डॉलर है वो अब 221 जा चुका है आपके सामने। और आप सोचो कि ये आगे कितना, मुझे डॉलर रखे रखे 8 लाख का प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ रखे रखे ही बता रहा हूँ मैं आपको। डॉलर रखे रखे ही मुझे 8 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो बेहतर ये नहीं है कि आप जो है PKR से हट के US की मार्केट में काम करें और छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करें। अच्छा, जो क्वेश्चन आंसर हैं आप लोग एंड में पूछ सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, जब हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। तो 5,000 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप यकीन करें ज़रूरी नहीं है कि 5,000 आप इन्वेस्ट करें, आप 1,000 से शुरू करें। माल खरीदना है ना आपने, आप माल भले 500 का खरीदें या 1,000 का खरीदें, आपके ऊपर है। ट्रस्ट जैसी बिल्डअप हो जाए तो और पैसा फिर चाहिए होगा आपको। अच्छा, UK की मार्केट में हम क्यों नहीं जाते? देखें, UK की मार्केट में कंपनी बन जाती है 15,000 पाकिस्तानी, 15,000 रुपये के अंदर। और ये वजह है कि हर पाकिस्तानी पहुंच चुका है UK। तो UK की मार्केट में जैसे मैंने अभी आपको सेल्स दिखाई है ना, ऐसी सेल्स UK की मार्केट में नहीं है। हर कोई जा चुका है UK में, पूरी दुनिया UK में घुस चुकी है, बहुत सैचुरेटेड मार्केट हो गई है UK में। इतनी सस्ती कंपनी बन रही है तो कौन कौन छोड़ेगा UK को। ठीक है। यही अगर आप जो है US की मार्केट में कंपनी खोलेंगे, तो आपका पाकिस्तानी 2,25,000 रुपये खर्चा है आपका सिर्फ कंपनी खोलने में। तो ये वजह है कि हम US की मार्केट में जाते हैं, UK की मार्केट में नहीं जाते। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और UAE ये बहुत स्मॉल मार्केट है। तो हम, जाहिर सी बात है, हम शार्क, जो बड़ी मार्केट है जो कि शार्क कहलाती है, वो US है। तो आप US की मार्केट पे काम करना चाहोगे। अच्छा, आप लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, आप सोचो कि आपका रोल क्या होगा इन अमेजोन के अंदर, या हमारे जो कोर्स के अंदर आप क्या बन जाओगे या क्या सीख लोगे। लेकिन 3 टाइप के रोल्स होते हैं अमेजोन की दुनिया में। एक है वर्चुअल असिस्टेंट, और एक है इन्वेस्टर, और एक है बोथ VN इन्वेस्टर। ये जो तीसरा वाला है ये मैं हूँ। मेरी इन्वेस्टमेंट भी अपनी है, और मैं खुद का VA भी खुद बना हुआ हूँ। ये सबसे बेस्ट होता है कि अगर आप काम भी खुद करो और इन्वेस्टमेंट भी अपनी करो। अच्छा, अब ये हो, इसमें क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? देखें, सपोज करें कि आप में से किसी एक को मैं हायर करता हूँ, तो सब कुछ आपने ही करना है। मैं रोज हफ्ते को आपसे मीटिंग्स लूंगा। मैं पूछूंगा कितनी सेल्स आपने मुझे ला के दी है, कौन कौन से प्रोडक्ट आपने लिस्ट करें, एक एक महीने के अंदर कितने प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो प्रॉफिट के साथ। देखिए, प्रोडक्ट ढूंढना मुश्किल काम नहीं है, प्रॉफिट ढूंढना मुश्किल है। ठीक है। अगर आपके पास जो है प्रॉफिट ही नहीं आ रहा और सेल्स आ रही है, तो फिर फायदा क्या होगा?
तो एज अ इन्वेस्टर अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ और आप में से किसी को हायर करता हूँ, तो इसमें ये होता है कि फिर मैं आपसे पूछूंगा कि यार कितनी आप सेल्स ला के दे रहे हो, और आपने ही डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी है, आपने ही ब्रांड से बात करनी है, सब कुछ आपने करना है। मेरा मैं स्लीपिंग इन्वेस्टर हूँगा, मैं आपसे बात करूंगा। अच्छा, एक इन्वेस्टर ऐसा भी होता है जिसे काम आता है। हर ग्रुप के अंदर जब भी हम बैच लॉन्च करते हैं अपना, दो टाइप का बच्चा आता है हमारे पास। एक बच्चा इन्वेस्टर भी होता है, और एक बच्चा कहता है यार कि मेरे पास पैसा है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है काम करने का, मैं किसी आप में से किसी एक को हायर कर लूंगा। ठीक है। तो उस केस में फिर इन्वेस्टर और जो वीए हम देते हैं उनको हम आपस में कनेक्ट करवा देते हैं। तो ये आपको एक समझ आ गया है कि वीए का काम ही सारी चीजें होती हैं। अब आपको ये चीज समझ आ गई कि वीए क्या होता है। वीए ये होता है घर बैठ के काम करेगा, ऐसा भी नहीं है कि उसे ऑफिस आना है। जब भी वो कहलाता है वर्चुअल असिस्टेंट, उसको घर से निकलने की जरूरत भी नहीं है, रिमोट लोकेशन से काम करे और हर वीकेंड में बातें करे। ठीक है, इन्वेस्टर को छोड़े भी ना ऐसे अकेला, वरना वो फिर रिस्की हो जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं हमेशा करता हूँ सारे बच्चों से कि इस amazon ऑफिशियली अवेलेबल इन पाकिस्तान, इसका कौन जवाब देगा? एक सिंपल क्वेश्चन है कि क्या amazon पाकिस्तान में ऑफिशियली अवेलेबल है? नो। जी सलाम। जी सर, एज अ सेलर आप उस पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप अमेजोन अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता पाकिस्तान में। जबरदस्त जबरदस्त। इन्होंने कहा कि एज अ सेलर लिस्ट में पाकिस्तान आ चुका है फॉर नाउ, लेकिन बाइंग लिस्ट में नहीं है। यानी कि पाकिस्तान में वेयर हाउसेस तो नहीं है। अगर मुझे कोई सामान खरीदना है अमेजोन से, तो वो पाकिस्तान के वेयर हाउस से तो नहीं मिल सकता मुझे। लेकिन हम सेलर लिस्ट के अंदर आ चुके हैं। जैसे कि मैंने अपना अकाउंट जो खुला हुआ है, ये मैं सेलिंग कर रहा हूँ, राइट। ये एज अ सेलिंग सेलर बोर्ड है मेरा, ये सेलर सेंट्रल कहलाता है ये। अमेजोन को पता है कि मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ, ये भी पता है अमेजोन को। जब मैंने अपना सेलर सेंट्रल खोला तो मेरा पासपोर्ट गया उनके पास। तो ऐसा नहीं है कि मुझे इलीगल काम कर रहा हूँ बैठ के, नहीं, उन्हें पता है कि मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरा पासपोर्ट इसके ऊपर इस्तेमाल हुआ है, इरफान अहमद मेरा नाम इसमें इस्तेमाल हुआ हुआ है, राइट। तो ये नहीं है कि आप इसको समझें कि ये इलीगल काम हो रहा है, बिल्कुल लीगल काम है ये। अच्छा, अब सवाल ये है कि जैसे कि हमने बात करी कि आप सामान बेचते हो, बेचने के तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ल- होता क्या है, नॉर्मली पाकिस्तान में लोग इसलिए कामयाब नहीं होते हैं कि वो दो दो हज़ार की इन्वेंट्री परचेज करके बैठ जाते हैं और उनको टेस्ट भी नहीं करते हैं। भाई पहले टेस्ट तो करो। मेरी पहली इन्वेंट्री सिर्फ 20 यूनिट थी। 20 यूनिट बिकने के बाद मैंने 40 यूनिट मंगवाए, 40 के बाद मैंने 80 मंगवाए। अब ट्रस्ट बिल्डअप हो गया आपका, तो आप बड़ी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर करो ना। लोग क्या करते हैं, वीएस क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो पहले ही $1000 की इन्वेस्टमेंट एक प्रोडक्ट के अंदर करके 300 400 यूनिट खरीद लेते हैं। ये गलत है, ये बहुत गलत है। अगर आप अभी मेरी करंटली इन्वेंट्री चेक करो, क्योंकि अच्छा Q4 चल रहा है, Q4 में ये होता है कि बिल्कुल खाली हो जाता है बंदा, यानी मेरा सारा सामान बिक चुका है। अगर आप चेक करें, अवेलेबल में यहाँ पे जीरो लिखा हुआ आ रहा है। ये एक इन्वेंट्री है जो करंटली मेरे पास पहुँचने वाली है। 8 यूनिट्स इसके अभी पहुँचेंगे मेरे पास। ठीक है, और इसके अलावा ये भी एक्टिव है मेरे पास। इसके मैंने 8 यूनिट्स मंगवाए हैं अभी। अब आप चेक करें कि किस तरीके से आप इन्वेंट्री परचेज करते हो। ऐसा नहीं है कि आप फौरन ही जो है आप आपने जो है अच्छी खासे जो है वो परचेजिंग कर ली है। अच्छा, ये Q4 में क्या होता है, Q4 में यूएस में ना बहुत सर्दी होती है, तो वो हर चीज वो परचेज करेंगे अमेजोन से। तो Q4 में कुछ भी बिकता है। यानी ऐसी मार्केट है कि आप कुछ भी परचेज कर लो, अपने जितना भी सामान लगाया हुआ है सब बिक चुका है, सब खाली पड़ा हुआ है। ये जॉनसन बेबी, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियाँ हैं, तो जॉनसन बेबी भी मैंने बेचना शुरू कर दिया था कि 4 यूनिट्स रह गए मेरे पास। तो देखें, हर चीज़ बिकती है। सिर्फ यूएस की मार्केट का बता रहा हूँ मैं आपको कि वहाँ पे सर्दी की वजह से Q4 में सब कुछ बिक जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं।
देखिए अमेजोन जो है हमारे पास, अगर हम amazon.com खोलें यहाँ पे, अब देखिए कैटेगरीज कितनी है यहाँ पे। पहले तो सबसे बड़ी बात कि अमेजोन के पास हर चीज़ है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो ना बेच रहा हो। यूएस की मार्केट में हर चीज़ मिलती है। आप देखें ब्यूटी पर्सनल केयर भी है, और ग्रोसरी का सामान है, हेल्थ मेड है। अभी इतनी सारों में से आप क्या बेचोगे, राइट। ये ज़रूरी है कि अगर आप एज अ सेलर सेंट्रल आप खोलते हो, अब क्योंकि मेरा देखें 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं हर चीज़ थोड़ी बेचूंगा इसमें। मुझे पता है कि अमेजोन के अंदर सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है, राइट। तो अब सपोज करें कि ये ग्रोसरी का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आपके सामने ग्रोसरी का प्रोडक्ट है, डुर्की के नाम से पेपर, ब्लैक पेपर है बेसिकली ये। अब ये मैंने अभी रिसेंटली फर्स्ट टाइम सेल किया था, और यकीन करें एक दिन के अंदर सब बिक गया था मेरा सामान, एक दिन के अंदर। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको बेचने चाहिए। अच्छा, जब आप amazon.com खोलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवर्ड टू पाकिस्तान, इसको आपने चेंज करके यहाँ पे यूएस का जिप कोड लिखना है 11101। ये पहली एक टेक्निकल चीज़ है जो आपने सीखी है, ये याद कर लें, ये एक जिप कोड है यूएस का। और ये आप अप्लाई करोगे तो पाकिस्तान अब बीच से हट जाएगा, अब यूएस आ गया। ठीक है, तो ये करना ज़रूरी है। और अब आप देख सकते हो कि यूएस की मार्केट में कितने लोग सेल कर रहे हैं अभी इस प्रोडक्ट को। अगर आप यहाँ पे चेक करो, राइट साइड में लिखा हुआ है न्यू, और उसका आगे लिखा हुआ है टू। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये करंटली ये प्रोडक्ट 2 लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो और न्यू का मतलब क्या है कि न्यू कंडीशन में, यानी कि बिल्कुल स्क्रैच, यूज नहीं, और ये यूज हो भी नहीं सकता, दैट्स सी बात है, यूज कौन सेल करेगा उसको। तो न्यू का मतलब क्या है? स्किन नहीं आ रही? देखो, हाँ ना, क्लिक करो। सबको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? काइंडली कंफर्म करेगा प्लीज। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि गेटेड और अनगेटेड कैटेगरी क्या होती है। देखें, गेटेड कैटेगरी एक दरवाज़ा है, और वो दरवाज़ा रिस्ट्रिक्शन है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपने पहले दिन अपना अकाउंट खोला और आपने जो है पिस्तौल बेचना शुरू कर दी, चाकू बेचना शुरू कर दिया, जाहिर सी बात है अमेजोन रिस्ट्रिक्ट करेगा आपको शुरू में। तो वो वाली कैटेगरीज जो आपको अलाउ नहीं है बेचना, वो कहलाती हैं गेटेड, जिनमें अमेजोन का अप्रूवल भी चाहिए होता है और ब्रांड का अप्रूवल भी चाहिए होता है। अनगेटेड कैटेगरीज कौन सी होती हैं? लाइक कि आप उसको अ, आज सामान परचेज करो और कल बेचना शुरू कर दो, वो कहलाती हैं अनगेटेड, यानी कि आपको अप्रूव हो गया है कि आप उसको सेल कर सकते हो प्रोडक्ट को। तो सवाल ये है कि कौन सी कैटेगरीज हैं जो आप बेचना चाहोगे। अब देखिए, मैंने इनको जो है लाल किया हुआ है, होम एंड गार्डन, ऑफिस प्रोडक्ट्स, आउटडोर्स, पेट सप्लाईज। आपको पता है यूएस में बहुत शौक है लोगों को पेट्स पालने का। पिछले 2 महीने यानी कि पिछले जो स्टार्टिंग, जब भी लॉन्च करते हो अपना सेला सेंट्रल, तो ये ऐसा कैटेगरी है जो बिकती है। तो स्टार्ट मैंने किया था पेट सप्लाईज से, राइट। और उसके बाद कुछ ऑफिस प्रोडक्ट्स मैंने बेचे, फिर होम एंड किचन बेचा। उसके बाद मैं अब आ गया हूँ ग्रोसरी के अंदर। ये सारी अनगेटेड कैटेगरीज हैं, जिसमें जो मैंने लाल करी हुई है वो स्टार्टिंग होता है कि आप स्टार्ट जब करोगे अमेजोन को, तो वो आप इन कैटेगरीज के ऊपर काम करो। ठीक है, और सबसे अच्छी जो मुझे अब तक कैटेगरी लगी है अमेजोन के अंदर, वो लगी है ग्रोसरी। क्योंकि आप सोचो कि सर्दियां चल रही हैं और कोई घर से निकल नहीं सकता, तो आप डिफरेंट टाइप के ग्रोसरी बेचना शुरू कर दो, सब सामान बिक जाएगा आपका।
ठीक है, तो आपको ये भी समझ आ गया कि किस टाइप की कैटेगरीज हैं हमारे पास। और लिस्ट ऑफ गिटेड कैटेगरीज इनको आप छोड़ दें, क्योंकि ये हम नहीं बेच सकते शुरू में। अच्छा, तो ये आज का हमारा सेशन था। और अगर आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन। आपके पास हाफ एन आवर है क्वेश्चंस के ऊपर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आपका ऑफिस हम आ सकते हैं? जी जी बिल्कुल, ऑफिस में भी ये लाइव क्लास चल रही है। आपने ऑनलाइन लिया क्लास? जी जी सर, मालूम नहीं था। कोई इशू नहीं है। चले सर, ये क्लासेस कब कब होंगी? क्लासेस की जो टाइमिंग्स होती हैं वो सैटरडे संडे हैं, सैटरडे क्योंकि संडे। सारे बच्चे जो हैं वो ऑफिस के हैं, बिल्कुल। तो इस वजह से जो है सैटरडे संडे क्लास की टाइमिंग है। ठीक है सर, ये इसकी टाइमिंग क्या होगी सर? टाइमिंग यही 3 से 5। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, जो जो बच्चा ऑनलाइन है वो लाजमी ग्रुप के अंदर अपना नाम लिखे, ताकि हमें पता होगा कि किस बच्चे ने आज क्लास ली है। कोई क्वेश्चन आपका सर? साथ भाई, समझ आ गया आपको भी? जी सना। सर मुझे ये पूछना था कि एक्चुअली मैं खुद यूएई में रहती हूँ, तो मेरा प्लान हमेशा से यही था कि मैं यूएई में होलसेल स्टार्ट करूँ। हम्म। तो और आप लेकिन कह रहे हैं कि आप यूएसए का ही खाली बताएंगे। देखें, हर मार्केट में सेम तरीका होता है काम करने का। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि आप यूएस की मार्केट पे काम करोगे, तो यूएई की मार्केट में मैं रहती हूँ, तो मैं वहाँ पे काम करना चाह रही हूँ। देखें, हम्म। एट द एंड आपने पैसा बनाना है। आपका गोल क्या है? आपका गोल क्या है? पैसा बनाना है, राइट? आप हम्म। कहाँ रहती हैं कहाँ नहीं रहती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यूएई में आपने काम शुरू किया और वहाँ आपके पास सेल्स ही ना है, तो फिर क्या फायदा हुआ आपको अमेजोन खोलने का? अच्छा, जैसे सर मुझे हमेशा ये लगता है कि जैसे फ्रेट चार्जेस और या फिर 3PL सर्विसेज लेने से बेहतर है कि अगर हम लोग खुद ही लोकल मार्केट से जाके फिजिकल मतलब करें इस तरीके के बिजनेस को, तो शायद एफबीएम? नहीं नहीं जी नहीं, देखें, नहीं, अगर एफबीए ही करेंगे, लेकिन हाँ अमेजोन को इन्वेंट्री खुद पहुंचाएंगे और खुद ही हम लोग सप्लायर से कांटेक्ट करके जैसे फिजिकली जाके बात करते हैं, तो शायद ज्यादा अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा भी होता है, लेकिन देखें प्रॉब्लम ये है ना कि यूएई की मार्केट में अब जो ये यूएस की मार्केट है, इसमें क्या होता है? आप सुबह 7 बजे आपकी आंख खुली पाकिस्तानी, क्योंकि यहाँ के मगरिब के बाद, यहाँ का जो मगरिब का टाइम है पाकिस्तान में, वहाँ हम्म। सुबह 7 बज रहे होंगे यूएस में। हम्म। ऐसी मार्केट है ये कि आप मगरिब के बाद देखेंगे आपके पास सेल्स आई हुई होंगी। यही मैंने यूके में टेस्ट किया है, यही मैंने बहुत जगह टेस्ट किया है। ऐसी मार्केट नहीं है जो कि यूएस की मार्केट जो है अभी करंटली। अच्छा, सर मैं अब जहां यूएस तक में आप थ्री ऑलरेडी पीएल यस सर, मैं जहाँ यूएस में ऑलरेडी पीएल कर रही हूँ। पीएल, लेकिन पीएल में तो पैसा बनता ही नहीं है। वो तो आप 2-3 साल इंतजार करेंगी तब जाके कुछ पैसा बनना शुरू होगा आपका पीएल के अंदर। और वो भी आपके पास सिर्फ सेल्स आएंगी, प्रॉफिट निकलना शुरू के 2 सालों में बहुत मुश्किल होता है पीएल के अंदर। हम्म। होलसेल क्या है? होलसेल पहले महीने प्रॉफिट आपके हाथ पे आता है, पहले महीने के ऊपर। अच्छा, और मेरी जो कंपनी खुली हुई है पीएल के लिए, जो मैंने खोला अपना ब्रांड रजिस्टर कराया, उसी के थ्रू मैं कर सकती हूँ होलसेल। बिल्कुल, आप उसी के थ्रू शुरू हो जाएं। और आप यूएस के अंदर आपने बनाया हुआ है, तो आप, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप होलसेल करें। और ये आपका कोर्स ड्यूरेशन क्या होगा? ये 1 मंथ कोर्स है, टोटल 8 सेशन है। इसके हम्म। अंदर जो 8वां सेशन होता है उसमें टेस्ट होता है। वो टेस्ट क्लियर करने के बाद हम आपको कहते हैं कि हाँ, अब आप इस काबिल हैं अपना स्टोर खोलने का। ठीक। और प्रोडक्ट हंट जो हम करेंगे उसके स्टैट्स वगैरह आप लोग चेक सब करेंगे? कुछ सब कुछ आपको इस काबिल कर देंगे इस कोर्स के अंदर कि आप खुद स्टेट्स निकाल पाओगे। और दूसरा ये सर मुझे ये था कि जैसे मतलब कोई हमें कहीं फंसते हैं या रिस्क फैक्टर हमें दिखता है, तो आप लोग उस वक्त होंगे हेल्प करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, शुरू का जो पहला प्रोडक्ट होता है ना, वो हम देते हैं बच्चों को बेसिकली, ताकि उनकी एटलीस्ट उनको लॉस ना हो, और उनको एक बार ये समझ आ जाए कि पूरी साइकिल क्या होती है। तो जब पहला प्रोडक्ट आपके अकाउंट में लगेगा, जो कि आपका होलसेल का होगा, वो हम देंगे आपको। अच्छा, और क्या कहते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि अगर होलसेल कर रही हूँ सेम अकाउंट से और पीएल भी कर रही हूँ, तो पीएल के बिजनेस कुछ अफेक्ट तो नहीं करेगा, आई मीन इन द बेहतर नेगेटिव? बेहतर ये है कि आप नया अकाउंट बना लें, नया सिला सेंटर बना लें। लेकिन फिर मुझे फिर दोबारा से ब्रांड रजिस्टर कराना पड़ेगा, कंपनी ओपन ब्रांड करानी नहीं, पड़ेगी? देखिए, पीएल के लिए आपको पूरा ब्रांड रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ती है। आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है? आपको सिर्फ कंपनी बनानी होती है, एलएलसी। हम्म। ठीक है।
पीएल के ऊपर कुछ ज्यादा चीजें होती हैं, वो आपने जो बहुत ज्यादा चीजें एक्स्ट्रा चीजें करी होंगी, आपने 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 ब्रांड रजिस्टर भी किया होगा उसके ऊपर ना। जी जी तो जी। होलसेल में इतना नहीं होता, होलसेल में हमें सिर्फ एलएलसी चाहिए होती है। और वो एलएलसी कितने की पड़ जाती है हमें? अच्छा, अब इनका क्वेश्चन ये है कि मैं ज़रा ऑन साइट बच्चों को भी ना रेफरेंस दे के बताना चाह रहा हूँ। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर हमें यूएस में काम शुरू करना है और कंपनी बनानी, तो कितने कितने तक की पड़ेगी। देखें, ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। फ्लोरिडा की आपकी बन जाती है $700 के अंदर, इलिनॉइस के अंदर आपकी बन जाती है $450 के अंदर। और टेक्सास की कंपनी, जो कि मेरी कंपनी है, जहाँ मैंने अपनी कंपनी बनाई है, वो टेक्सास है। टेक्सास में कहा जाता है कि, और मैंने खुद भी टेस्ट किया है, कि आपको अप्रूवल फॉरन मिलता है। ठीक है। अप्रूवल क्या होता है, हमारा गेम सारा अप्रूवल का है। हमें बातें करनी होती हैं डिफरेंट ब्रांड से, कम्युनिकेशन करनी होती है, जो कि आप सीखोगे कोर्स के अंदर। तो हम टैक्सेस कहते हैं, और टैक्सेस सबसे महंगी है, $1000। ठीक है। इसके अंदर आपके पास एलएलसी आ रहा है, आपके पास ईआईएन एम्प्लॉय ईआईएन नंबर आ रहा है, आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट आ रहा है, बैंक अकाउंट नंबर आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आपके पास। ठीक है। लेकिन टैक्सेस रिकमेंडेड है फॉर होलसेल। ठीक। और फिर सर हमारे पास वंस एलएलसी हमारी बन गई तो बस हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना ये बिजनेस? एग्जैक्टली इसके अंदर बहुत आप जल्दी स्टार्ट कर सकती हैं, डिपेंडिंग। मुझे अपना प्राइवेट लेवल का एक्सपीरियंस बताएं कि आपने कितना प्रॉफिट बनाया अब तक। प्रॉफिट तो समझ ले ना होने के बराबर है, क्योंकि पीपीसी में आपको पता है काफी एक्सपेंड यस। वो। अब हमारे होलसेल में पीपीसी लगता ही नहीं है, क्योंकि हम्म आप बेच ही वो हो रहे हो जो बिक रहा है। राइट। हम्म, आप बेच ही वो हो रहे हो जो बिक रहा है, हमें क्या जरूरत कि हम मार्केटिंग करें ग्रोसरी की, जो ग्रोसरी अच्छी खासी बिक रही है, जरूरत ही नहीं है आपके आपको मार्केट करनी है। तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है अमेजोन के अंदर, एफबीए तो होलसेल के अंदर, कि हम्म, आपको मार्केटिंग नहीं करनी है। तो सर ये ग्रोसरी वगैरह जो आप कर रहे हैं ये तो गेटेड कैटेगरी है ना, तो आप इसके लिए आपने फिर क्या किया? देखें, अप्रूवल्स लेने होते हैं। टैक्सेस की कंपनी जो आप बनाओगी, स्टेट की जब आपकी टैक्सेस में रजिस्टर्ड होगी, तो उसमें अप्रूवल्स आपको 80% ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू डिफरेंट और अदर स्टेट्स के ऊपर। ठीक है। ठीक है। अनगेट करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। और ग्रॉसरी है अनगेट ही। हम्म अनगेट क्या होता है कि अमेजोन के अप्रूवल की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन स्टिल ब्रांड आपको ब्रांड का अप्रूवल चाहिए होगा आपको। गेटेड क्या होता है, गेटेड ये होता है कि ब्रांड का तो चाहिए चाहिए, साथ में अमेजोन का भी चाहिए। हम्म। ठीक है। अच्छा सर, आजकल जो ये एक मॉड्यूल बहुत चल रहा है आर्बिट्राज का, वो क्या है, वो आप बताएंगे हम लोगों को? बिल्कुल बताऊं, बिल्कुल बिल्कुल। देखें, ऑनलाइन आर्बिट्राज और अमेजोन एफबीए होलसेल, इनमें फ़र्क क्या है। होलसेल में जब आप क्वांटिटी परचेज करते हो किसी होलसेलर से, तो वो कहता है यार कि एटलीस्ट $500 तक का सामान लोगे मुझसे आप। कहेगा कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या कहेगा, कि मुझसे सामान परचेज करोगे आप $500 तक का। आर्बिट्राज में क्या होता है, आर्बिट्राज में आप डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च करोगे, और आप स्टार्ट कर सकते हो सिंपल 8 यूनिट से। $200 का पहले इन्वेंट्री परचेज कर सकते हो। फर्क क्या होता है दोनों में। ऑनलाइन आर्बिट्राज में प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है, 30 to 45% का प्रॉफिट जाता है। यानी कि अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाऊं जिसमें मैंने ऑनलाइन आर्बिट्राज किया, और ये है, आपने सुना होगा इस प्रोडक्ट का नाम, यूएस में बहुत बिक रहा है, और आई थिंक ये पाकिस्तान में भी बिका है। अब देखें, $37 का ये बिक रहा है अमेजोन में, और इसका अगर हम प्रॉफिट चेक करें तो, जी जी, यहीं पे आप अमेजोन के लिए आए हैं, आप आ जाए आ जाए। देखें, $10 का प्रॉफिट है मुझे एफबीए के अंदर, इस एक यूनिट को बिकने में। $10 का प्रॉफिट है, ये होलसेल में बहुत मुश्किल होता है, ये ऑनलाइन आर्बिट्राज में पॉसिबल हो जाता है। तो ठीक हम है। स्टार्ट जो है आर्बिट्राज से करेंगे आप या दोनों फिर? से करेंगे। हाँ, अब देखें इनका क्वेश्चन क्या है। इनका क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में प्रॉफिट ज़्यादा है, तो हम वो क्यों ना करें, एफबीए होलसेल क्यों ना करें। देखिए, एसिड क्या है, एसिड आपका एफबीए होलसेल है। ऑनलाइन आर्बिट्राज आज है कल नहीं है, आज बिक रहा है कल वो सामान आपको नहीं मिल रहा, ये कहलाता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। होलसेल क्या है, ब्रांड से आपने बात करी हुई है, सेंसोडाइन, आप सेंसोडाइन से आपने बात करी हुई है, आपकी जिंदगी आसान है, जिंदगी भर बेचोगे ना उसको आप। राइट। तो दोनों करते हैं हम लोग, दोनों को साथ लेके चलते हैं, लेकिन आप डिपेंडेंट कभी नहीं होगी ऑनलाइन आर्बिट्राज के ऊपर, साथ साथ होलसेल लेके चलना पड़ेगा आपको। ठीक है।
और सर क्लास की ड्यूरेशन कितनी होगी, कितना घंटा? क्लास की ड्यूरेशन नॉर्मली 1.5 आवर भी जाती है, 2 घंटे भी जाती है, डिपेंड करता है कि बच्चे किस अब जैसे कि आपसे मेरी कम्युनिकेशन हो रही है, राइट? अब ये हम्म। घंटा भी चलेगी तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक, और आपके चार्जेस क्या है? एक मिनट जरा जरा आप जी बोले। चार्जेस? बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है ये हम सीखेंगे, देखें सब चीज़ें सीखेंगे। ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है कि वेबसाइट से परचेज करोगे और अमेजोन में सेल करोगे। उसमें क्या है, होलसेल में डिस्ट्रीब्यूटर से बातें करोगे, ब्रांड से बातें करोगे। चार्जेस के 20,000 है। ठीक है। और सर ये आर्बिट्राज के अंदर जो है हम लोगों को ब्रांड कंपनी नहीं चाहिए होती ना, एलएलसी नहीं चाहिए? लेकिन बेहतर ये है कि आप एलएलसी होनी चाहिए आपके पास। उसकी वजह ये है कि कभी भी अमेजोन मांग लेगा आपसे, या चलो अपनी एलएलसी आप सेंड करें, तो हम्म। प्रिकॉशंस आपने सारे लेने हैं, यानी कि जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो होनी चाहिए। आपका होलसेल अकाउंट तब आप शुरू करोगे जब आपके पास एलएलसी होगी, आपके पास ईआईएन होगा और आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट होगा। ये तीन चीज़ें तो लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद ठीक है। जाके आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट करोगे। तो सर मेरा जैसे एक अकाउंट मेरे हस्बैंड की डिटेल्स पे क्रिएट हुआ हुआ है, और मैंने जो अपना अकाउंट यूएई में खोला है वो अपनी डिटेल्स पे क्रिएट करा है, तो फिर वो क्या कहते हैं, मैं दोबारा एक नया अकाउंट खोल सकती हूँ यूएसए में? यूएस में बिल्कुल खोल सकती हैं आप, 2 खोल सकती हैं। तो एक पासपोर्ट के ऊपर कितने खोल सकते हैं हम अकाउंट? एलएलसी तो 3 से 4 खोल सकती हैं आप, नहीं, लेकिन एलएलसी नहीं, अमेजोन का अकाउंट बात करें। अमेजोन के अकाउंट 2 खोल सकती हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप जो है अपना ना यूज़ करें, अपने हस्बैंड का यूज़ कर लें। नहीं, तो उनके नाम से तो मेरा अमेजोन का एक अकाउंट क्रिएटेड है पीएल के लिए। कोई अच्छा, और तरीका आपका ऐसा है? यूएई में, आपका यूएस में तो नहीं हुआ हुआ ना? नहीं, मेरे पासपोर्ट से यूएई पे खुला हुआ है। हाँ, यूएस में खोलें अपने पासपोर्ट में आप, यूएस में इशू नहीं आएगा आपके में। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है। जी, आपका क्वेश्चन क्या था? समझ आ गया क्वेश्चन आपको? जी जी, और किसी का क्वेश्चन है? अहमद, अहमद मुश्तबा भाई, अम्मार, आप लेट हो गए सर। कोई वैसे, ये रिकॉर्डेड है, सेशन रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं क्या है, और मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं आफ्टर क्लास। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? दाऊद। हाँ बस मैं किसी वो ये जो अभी आपसे बात हो रही थी ये थोड़ी एक्सपीरियंस है, तो हमारा इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं, हम तो बिल्कुल न्यू फ्रेशर हैं इसके लिए, अमेजोन के लिए ना, तो मुझे थोड़ा इतना टाइम चाहिए होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए ना। तो बिल्कुल इंशाल्लाह अब ये जो लेक्चर है बहुत फ्रूटफुल था। तो जजाक। बहरहाल ये तो मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, इंशाल्लाह तो फर्दर भी आपके साथ कंटिन्यू करेंगे सर। जी जी, इंशाल्लाह बिल्कुल। देखें, सबसे प्यारा मॉडल पाकिस्तान में कोई ऐसा बिजनेस बताएं आपके 2 लाख आपने लगाया और आपका 30-40 हज़ार की मंथली इनकम आना शुरू हो गई। नहीं कोई भी नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तानी क्यों खोल रहे हैं होलसेल अकाउंट। अब यहीं पे आपने नाम सुना होगा ड्रॉप शिपिंग का। जी जी। देखें, लोग कहते हैं कि होलसेल अकाउंट है सर हमारा, क्या क्या हमारा अकाउंट बंद हो जाएगा, बैन हो जाएगा, बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करोगे तो आपका अकाउंट बैन होगा। अब सवाल ये है कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। आप अमेजोन को झूठ बोलते हो कि मैंने पीछे से इन्वेंट्री परचेज कर ली, 600 यूनिट परचेज कर लिए, और आप एफवीएम करते हो, क्योंकि सामान तो आपके वेयर हाउस से जा रहा है, ठीक है, अमेजोन सही के है। वेयर हाउस से जा ही नहीं रहा। तो जब ड्रॉप शिपिंग करता है कोई बच्चा कोई किसी का अकाउंट में, तो हम्म। वो वाले अकाउंट बंद होते हैं। अच्छा। ठीक है, हमारा हमारा अकाउंट क्या है, हमारा होलसेल है, एफबीए होलसेल, सबसे ये लीगल मॉडल है। ड्रॉप शिपिंग तो कोई मॉडल है ही नहीं है अमेजोन का, ये तो पाकिस्तानियों ने निकाला हुआ है। सही है। हाँ, मैं बता रहा था कि जो ड्रॉप शिपिंग है, आपने सुना होगा कि काफी चीजें के ड्रॉप शिपिंग चल रही हैं आजकल। उसमें क्या होता है, उसमें आप अमेजोन को झूठ बोलते हो कि यार ये मेरी इन्वेंट्री है, ये मेरे पास आ गई है, आप मेरे अकाउंट में लिस्ट कर दो। पीछे है अच्छा ही नहीं, वो जैसे एग्जिस्ट नहीं करती जबकि। जैसे अभी आपने अपने अकाउंट में दिखाया कि उसमें इन्वेंट्री थी, हम्म। आपने कहीं से परचेज, अच्छा तो ये फिजिकली एग्जिस्ट यूएस में ही करेगी? बिल्कुल, पाकिस्तान बीच में नहीं आ रहा, ये याद रखेगा। हाँ पाकिस्तान तो यूएस, बीच में नहीं आ रहा, हाँ, तो क्योंकि परचेजिंग भी टारगेट। यूएस से होंगी। हाँ, परचेजिंग भी आपकी यूएस में, डॉलर्स में परचेजिंग करोगे, डॉलर्स में पैसा बनेगा। सही और है। जो आपकी जो कंपनी है, जैसे मेरी कंपनी का नाम क्या है, दी आईजी स्टोर है, राइट? ये सही कंपनी है। है, ये डॉक्यूमेंट्स है सारे उसके।
ये कहलाता है सही रीसेलर सर्टिफिकेट कहलाता है, ठीक है। सही है। तो रीसेलर सर्टिफिकेट क्या होता है कि आपको अलाउ कर दिया गया रीसेल करने के लिए, कोई प्रोडक्ट सही वापसी बेचने के लिए आपको अलाउ कर दी, ये चाहिए होता है, ठीक है। सही है। तो इसका फिर डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। अच्छा तो जब डेबिट कार्ड मिल गया तो समझ लें कि आप डॉलर बना रहे हैं। अच्छा, ये आपने सी कॉस्टिंग अलग अलग स्टेट में जो डिफरेंट कॉस्टिंग बताई थी कंपनी फॉर्म करने की, तकरीबन मिनिमम जो बताई है उसमें $450 के बताई है ना? मिनिमम जो इलिनॉइस की है $450, इलिनॉइस की है। लेकिन देखें वो रिकमेंडेड नहीं है होलसेल करने सही के है। लिए, नहीं, क्योंकि मैं हम यही हाँ सवाल, हाँ यही पूछना चाह रहा था कि ये जो अगर कोई 800 डॉलर की जो बता रहे थे आप, उस वो उस जगह कंपनी फॉर्म करने में कोई फायदा है, हाँ हाँ, मतलब कंपैरेटिवली? $1000 मैंने टैक्सेस क्यों करी, मैंने टैक्सेस सही इसलिए करी कि सब पहली चीज सबसे बड़ा फायदा ये है इसका कि हर साल कोई फीस नहीं है उसकी, सही ठीक है। है। आपको फीसों से बचना है, पहली हम्म। चीज तो ये है। अगर हर सही है। साल आपको कुछ देना पड़ रहा है ना तो वो एक और मुश्किलात कहलाती हैं कि यार हर साल डॉलर निकल रहा है जेब से। सही बात है। तो टैक्सेस का फायदा क्या है, कोई रीन्यूएबल कोई फीस नहीं है, सबसे सही पहला है। फायदा। दूसरा हाँ। फायदा क्या है, दूसरा फायदा ये है कि आपको ब्रांड जो है वो आपसे बातें करता है, वो आपसे खुल के बातें करता है, और हमें एज कंपेयर टू जो दूसरे होते हैं उनसे ज्यादा हमें सही जवाब मिलता है। सही। अगर तो आपकी टैक्सेस में कंपनी है, अब देखें हम्म। ये मेरा वेब मेल है igstore.com का। वेब मेल क्या होता है, इससे हम बातें करते हैं, ब्रांड से कम्युनिकेशन करते हैं यहाँ सही। पे। अब यहाँ पे आपसे ब्रांड आपको जवाब देता है, ब्रांड आपसे बातें करता है, ठीक है। अब ये कनौर वो सुना है, कनौर का सुना होगा आपने। जी जी अब जी जी। इनसे मेरी बातें ये- चल रही हैं। अब ये जो ये मैसेज है ना, जी जी। ये बहुत मुश्किल से आते हैं ऐसे मैसेज, वो जवाब नहीं देते आपको। अच्छा। टैक्सिस की हाँ कंपनी अगर आपकी होगी, जब आप उनको बताओगे कि आपका एड्रेस ही टैक्सिस में है और हाँ। आपकी जो रजिस्टर्ड स्टेट है वो टैक्सिस है, तो वो आपसे सही। कम्युनिकेशन बड़े खुल के करते हैं। अच्छा, ये तो वेब मेल जो है ये तो आपके प्राइवेट स्पेस परचेज किया हुआ होगा ना? हाँ, ये सब कुछ आप हल्के हल्के सीखेंगे कोर्स के अंदर कि ये अच्छा। इससे क्या होता है, ये सही है, कैसे होता कैसे है, लें? वेबसाइट कैसे सही है, बनती है। सही सही सही। जी जी, अच्छा, बोले बोले। एक मिनट टोटल होल्ड करेगा जरा, दाऊद भाई होल्ड करेगा जी सर। जी 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 श्योर। टेक्सास बहुत बड़ी स्टेट है, समझो कि वहाँ पे स्टार्टअप जैसे वो है, सिलिकॉन वैली बहुत मशहूर है, ये स्टार्टअप का गढ़ है, ये सही। और बहुत बड़ी स्टेट है ये। हाँ जी, और महंगी भी इसलिए है। अच्छा, जैसे अभी एक क्या नाम है, एक स्टूडेंट दुबई से कनेक्ट थी, हम्म। और अगर कोई ऐसा हो सकता है कि कोई अगर यूएस से हो या कोई कुवैत से हो, तो जिस जगह वो अमेजोन बेच रहे हैं अगर उसी जगह प्रेजेंट होगा उसके लिए फायदा है, या हम लोग उतना ही फायदा होगा जितना कि हम पाकिस्तान में बैठ के इनसे ट्रेडिंग करेंगे, या उनको ज्यादा होगा हाँ फायदा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं खुद अभी जाने का कर रहा हूँ यूएस, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस हैं पाकिस्तान में बैठ के। एक, अच्छा। अगर मैं पैन कोड पहन के कनौर के बंदे से मुलाकात करूं और मैं यहाँ हम्म। ईमेलिंग में बात कर रहा हूँ, तो जमीन आसमान का फर्क है। मैं सही है। लैपटॉप पहन के पैन कोड पहन के सामने जाऊं और उससे डीलिंग करके रहा हूँ, यहाँ तो उसने स्ट्रेट अवे क्या बोल दिया मुझे, सही। स्ट्रेट अवे बोल दिया कि 10,000 पाउंड से शुरू होगा ना। हाँ हाँ। हाँ, अब वो 10,000 पाउंड हम्म। की छोटी रकम थोड़ी है। यही अगर मैं उससे फेस टू फेस बात करता हूँ तो वो अलग एक उसमें होता है। फ्लेक्सिबिलिटी। आप मे बी वो क्या यार कि चलो यार 2,000 पाउंड में शुरू करो आप। तो आप। एट द एंड गोल क्या है, एट द एंड गोल क्या है, एक इन्वेस्टर वीजा होता है। इन्वेस्टर वीजा क्या होता है कि सपोज करो कि मुझे अब तक अमेजोन ने कितना पैसा दिया, अमेजोन ने सही है। सपोज करें मुझे दे दिए $58,000। ये मेरा प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन इसका 20% मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि टर्नओवर है आपके। हाँ तो 20% मेरा इसका प्रॉफिट है। वो सही है। प्रॉफिट अगर मेरा $100K तक पहुंच गया, हाँ। $100,000, और वो मेरे पास मेरे अकाउंट में आ गया, तो मैं इन्वेस्टर वीजा अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा। सही है, सही सही। तो एट द एंड देखें, आपका गोल भी क्या होगा कि हाँ। पाकिस्तान से तो निकलना है, सही है। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है, ये वाला जो मेरा अकाउंट है, हम्म। जब ये 40,000 से ऊपर गई इसकी सेल, हाँ तो जो अनगेटेड कैटेगरी, जो गेटेड कैटेगरीज होती है ना, हाँ। वो भी हाँ। अमेजोन ने मुझे अप्रूवल दे दिया पहले से ही उसका। यानी सही। कि मैं हर चीज बेच सकता हूँ, तो पुराना अकाउंट बिकता भी है। अब मैं ये चाहूँ ये अकाउंट बेच भी सकता हूँ मैं किसी किसी इन्वेस्टर को जो कि यूएस का है। सही है।
ठीक एक है। तो रिलायबिलिटी भी आ गई इसकी कि इतने साल से इसने कोई Yes. चिटिंग नहीं की है और टाइमली डिलीवर किया है, और तो इसलिए उसकी बिल्कुल पीआर बनी होगी। बिल्कुल, वो हम सब सीखेंगे कि हेल्थ कैसे मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो है हेल्थ का पोर्शन अलग होता है, सही है। अकाउंट हेल्थ होती है, सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी बात है, वो पूरा कोर्स का हिस्सा है। और इसके सही अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि हम ये भी बताते हैं कि पहले क्या बेचना है आप सबसे पहले। सही। ठीक है। और आज बिल्कुल माशाल्लाह से आपने हमें सेलेक्ट किया, उसकी वजह यही है कि हम चीपेस्ट भी हैं, वरना यहाँ पे $600 भी चार्ज कर रहे हैं लोग इस कोर्स के। सही है। हम बिल्कुल क्यों लेस चार्ज करते हैं? क्योंकि हमें हमें सेलर्स अकाउंट चाहिए और ज़्यादा। अब जैसे मुझे अच्छा। $6,000 का प्रॉफिट आया मेरे पास यूएस की तरफ से, मुझे पाकिस्तान हम्म, में चाहिए वो, राइट? सही है। तो अब अगर आप में से कोई शुरू करता है तो आप जी। कहोगे मुझे डॉलर चाहिए, सही तो है। मैं स्ट्रेट अवे आपके यूएस के अकाउंट में डॉलर फेंक दूंगा, मुझे आप पाकिस्तान में पे कर दोगे। इसमें हाँ, पाकिस्तान को खबर भी नहीं होगी कि यूएस का डॉलर यहाँ से वहाँ हो रहा है। सही ठीक है। बात है। हाँ, सही। नहीं, ये तो तो अच्छी बात है। अच्छा, ये हाँ जी, आप मुझे एक और चीज के आपकी ये जो भी लोकेशन है, फिजिकली या वर्चुअली दोनों बेटर है, या फिजिकली ज्यादा फ्रूटफुल है ये दोनों दोनों अटेंड करना? बेटर हैं, दोनों, क्योंकि ऑन साइट पे भी सामने बच्चा होता है, वो मेरा चेहरा देख रहा होता है, और सही। ऑनलाइन में ये होता है कि वो मेरी आवाज़ सुन रहा होता है। नहीं, सही है। तो मैं तो काफी दोनों इंटरेस्टेड कोई हूँ, इशू नहीं है, और मुझे दोनों में फर्दर इशू नहीं है, बताइएगा इसके बारे में। कोई इशू नहीं। बस आप लोग अपना नाम लाजमी लिखेगा, प्रेजेंट लिख देगा क्लास के अंदर। सही है। और ये है कि देखें, एंड गोल क्या है, अपना अकाउंट आप लोग का होना चाहिए। मैंने अपना अकाउंट खोल के सामने इसलिए रखा कि अगर किसी दूसरे के लिए मेहनत कर रहे हो तो फायदा नहीं है। सही बात। अपना अकाउंट बनाओ, कल को उसको सेल करो मिलियंस में, वो भी बिक जाएगा। यानी आपका अकाउंट की भी वैल्यू होती है। सही। प्रॉफिट आपने अलग निकाला, और अकाउंट की जो सेलिंग वो है, वो भी आपकी अलग बिकी। सही। चलिए, तो अच्छी बात है। मैं हर ये संडे के दिन इंशाल्लाह होगा ना? हर सैटरडे संडे। सैटरडे संडे, देखिए कल तो हमारी ये पहली सैटरडे। क्लास हो गई है, हमारी नहीं, आज 2 दिन पहली क्लास होगा, हुई है। ट्वाइस अ वीक जी होगा। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और अगर कोई क्लास स्किप हो जाए? रिकॉर्डेड होती है सारी क्लासेस। चले, मैं इंशाल्लाह ताला ठीक कंटिन्यू है। करूंगा आपके साथ। और थैंक्स किसी अ को लॉट। कोई क्वेश्चन? सर स्टार्टिंग डेट क्या है? ये हमारा पहला लेक्चर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा है हफ्ते को क्लास है। नेक्स्ट वीक राइट? यस यस। और सर आप स्टार्ट क्या करेंगे? फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा हंटिंग। ठीक, और एलएलसी क्रिएट करना ये सब बताएंगे आप हम लोग को साथ देखिए, साथ? एलएलसी क्रिएट करने वाला काम जो है ना, ये करता है एजेंट। हम लोग क्या हैं? हम लोग वीएज हैं, हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग वीएज हैं। एलएलसी बनाने वाला काम अपने हाथ पे कभी मत लेगा, क्योंकि बहुत उसके इलीगल तरीके भी हैं, लीगल तरीके भी हैं। तो बेहतर ये है कि वो किसी से आप बनवा लें, आप खुद इसमें हाथ मत डालेगा। ठीक है सर। सही। हाँ जी। और किसी का क्वेश्चन? अम्मार, अहमद, मुश्तबा, लाजमी किसी क्वेश्चन करें वो, ताकि क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। नादिया, अपना भी क्वेश्चंस करें आप सारे। नुमान, क्वेश्चंस करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं निदा बात कर रही हूँ। मुझे आपसे पूछना था कि अगर किसी को जैसे फ्रॉम द बिगनिंग ही नहीं पता हो कि अमेज़न की मतलब स्टार्ट कैसा है, और वो मतलब कैसे हम स्टार्ट लेना है, ये वो सब आप मतलब कि जैसे आज मेरी क्लास जो है मैंने लेट अटेंड की है, तो इसमें किस तरह से मतलब मुझे फिर से ये रिकॉर्डेड क्लास अगर मैं ले लेती हूँ तो क्या कहते हैं आपके, क्या मतलब स्टार्ट में समझ में आ जाएगा, और कितना हाँ हाँ, कम से बिल्कुल कम बिल्कुल। हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? $500। बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैंने किया कि कम से कम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तानी 1 लाख के अंदर आप शुरू कर सकते हैं इन्वेंट्री के ऊपर। ठीक है। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम $500 क्या में? होता है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या जी होती है जो आप जी फेस करेंगी, कि वो सामान बिक जाएगा ना अगर, तो फिर आपकी जी। इन्वेंट्री खाली हो गई है। अच्छा और वो ठीक है। $500 आपको अमेजोन देगा 15-20 दिन बाद। ठीक है। और मतलब कि अब जो हमने इन्वेस्ट किए हैं तो वो मनी जो है हम लोगों का जाया तो नहीं जाएगा, कि वहां पर नहीं, सेफ ज़ाया नहीं रहेगा होता, कि हम? ज़ाया नहीं होता बिल्कुल। मेरा तो तकरीबन पाकिस्तानी 40 लाख अभी यूएस के पास पड़ा हुआ है, यूएस के मरकरी में पड़ा हुआ है। तो मतलब वो बिल्कुल हमारा जो सेफ है ये। इन्वेस्ट किया हुआ मनी होता है कि वो उनके पास ही सेफ रहता है, कि मतलब कभी भी हम अपने आपके अकाउंट में सेफ और रहेगा, जैसे, राइट? हाँ जी जी जी, आपका अब अकाउंट। जैसे कि हम वापस अगर और उसमें ऐड करना चाहे नेक्स्ट 2 मंथ्स में या जब भी,
मतलब कि अगर प्रॉफिट मिलता है वो भी उसमें ऐड करना चाहे तो वो भी हो जाता है? जी जी बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं और कि टेक्सास की कंपनी जो है वो ज्यादा, आप कह रहे हैं कि वो टैक्सेस, बेहतर है? यस, क्योंकि टैक्सेस में मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई टैक्सेस के अंदर। लोगों को फ्लोरिडा में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो तो हर साल बेचारे फीस ही भरते रहते हैं, वो एक अलग प्रॉब्लम है उनकी। ठीक है, जी, और इसके अलावा मतलब कि अगर आप, मुझे आप ये बताएं शिकागो का क्या है, क्योंकि मेरी मतलब शिकागो के मतलब बहुत जान पहचान है वहां पर ये वो करके। तो वैसे तो वेबसाइट से तो कोई किसी का भी कुछ लिंक नहीं होगा, आप जबरदस्त मुझे ये जबरदस्त। बताएं कि शिकागो का कैसा है? हाँ देखिए, इनका क्वेश्चन ये था, आप तो सुन रहे हैं मेरे ख्याल से, शिकागो का ये पूछ रहे हैं। आपको जी, शिकागो के अगर आपके कोई जानने वाले हैं तो उनका सिर्फ एड्रेस ले लें बस। उनका एड्रेस अच्छा, लेके हमने कंपनी रजिस्टर तो हम टैक्सेस में ही करेंगे। जी, ठीक है, ठीक है, हमें अगर ठीक, एड्रेस मिल गया ये और अच्छी बात है, पहली चीज। लेकिन वो जाने जी, पहचाने वाले लोग होने चाहिए, क्योंकि हमारा वहाँ डेबिट कार्ड भी जाएगा, हमारे डॉक्यूमेंटेशन वहाँ जाएगी। तो ठीक है, अगर हमें एड्रेस मिलता है तो उस एड्रेस, भले वो यूएस में कहीं का भी हो, हमने उस जी, एड्रेस को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, हम टैक्सेस के अंदर रजिस्टर करेंगे। ठीक है। नहीं, टेक्सास में भी है ना, टेक्सास में तो मेरी अपनी सिस्टर है, तो टेक्सास बहुत का भी अच्छी हम बात दे है, सकते हैं जैसे या? बहुत जबरदस्त, ठीक है, बहुत अच्छा, सही, बहुत अच्छा। जी जी, ठीक है। तो टैक्सेस जबरदस्त। का अगर हम एड्रेस दे दें किसी का भी, अच्छा पाकिस्तानी एड्रेस से हम नहीं कर सकते, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल नहीं कर सकते, पासपोर्ट आपका पाकिस्तानी यूज होगा, ठीक है, और जी, पाकिस्तानी आपका नाम यूज होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जो ठीक है, आपकी एलएलसी बनेगी वो यूएस के जी, एड्रेस से बनेगी। ठीक है, ठीक है, अपना ठीक है, माइक खोल के क्वेश्चन करना, माइक खोल कर। जी, जी, चलिए ठीक है, बस मुझे दो ठीक तीन है, क्वेश्चन भी, थैंक यू सो मच। हाँ अगर अपना मैं आपको नाम रिकॉर्डिंग लाजमी, चला दूं? अपना नाम लाजमी ग्रुप में मेंशन कर देगा प्लीज। जी, मैंने कर दिया है। मेरा सवाल था, अगर एफडीए होलसेल का जो काम है, अगर हमारी कोई जान पहचान नहीं है यूएस में और एड्रेस की, उसके लिए भी जरूरत पड़ेगी या बगैर एड्रेस के हो जाएगा? अब देखें, जो जिसकी जान पहचान है एड्रेस के ऊपर वो तो प्लस पॉइंट है, जिसकी नहीं है तो टेक्नोलॉजीज भी प्रोवाइड करता है एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें। अब जैसे कि बहुत बच्चे इस ग्रुप के अंदर जिनके पास एड्रेस नहीं होगा, लेकिन हमारी बहुत जान पहचान है, हमारी तो कंपनी चल रही है हमारा। तो लेकिन जो मेरे ख्याल से कुछ टाइम में 3PL की बात करी थी सना ने ना, तो 3PL भी मैंने अपना शुरू कर दिया है यूएस के अंदर, शिकागो के अंदर। तो उसका एड्रेस भी हमारे पास होता है, तो हमारे पास एड्रेस की सहूलत है। लेकिन अगर कोई बच्चा अपना एड्रेस देता है तो वो बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट होता है। और कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे ये पूछना था कि ये ऐसा क्यों बोलते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स अवॉइड करनी चाहिए जिसमें वेरिएशन ज़्यादा होती हैं? हाँ बिल्कुल। अब सपोज करो कि तो आपने एक शर्ट खरीदी येलो कलर की, हम्म। उसके 10 वेरिएशंस हैं, येलो भी है, ब्लू भी है, रेड भी है। अब तुम्हें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी, हर प्रोडक्ट के 10 यूनिट रखने पड़ेंगे। जी तो बेहतर ये नहीं है कि आप वेरिएशन से बचो। जी जी और पहले ही हम लोग इतने लिमिटेड होते हैं, हमारे पास $500 की इन्वेस्टमेंट है, हम उसको क्यों ना ऐसी जगह लगाएं जो एक ही हो और बिके। ठीक है, जी तो जी। वेरिएशंस में मैंने काम किया, लेकिन 6 महीने बाद काम किया है अम्मार, आप कर सकते हो, लेकिन शुरू में रिकमेंडेड नहीं है कि आप काम करो वेरिएशंस के ऊपर। सर ये भी एक रिस्की होता है ना कि रिटर्न भी बहुत ज़्यादा आता है वेरिएशन यस, जो होता है। यस, रिटर्न भी आता है, और दूसरा ये है कि कभी सेल आती है कभी नहीं आती, कभी येलो बिक रहा है तो लाल नहीं बिक रहा। तो फिर इससे बेहतर ये है कि आप सिंगल उसके ऊपर काम करो जो एक ही हो। सर और हम लोग को ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढने चाहिए जैसे कि क्या नाम है वो जो अनब्रेकेबल हो, क्योंकि अमेजोन की पॉलिसी है कि अगर मेरे वेयर हाउस में कोई चीज़ टूटती है तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। यस, शीशे के ना हो शुरू में, वो सब हम्म। आपको गाइड करेंगे हम ना कि क्या चीज़ बेचनी है क्या चीज़ नहीं बेचनी है। छठे महीने में आके, क्योंकि सपोज करो आपने छठे महीने में आके $15,000 का प्रॉफिट बना लिया, अब आप रिस्क ले सकते हो। अब आप जी लो $1,000 रिस्क के अंदर डाल दो, लेकिन उससे जी प्रॉफिट भी अच्छा बनता है। जैसे वो डुरकी का जो पाउडर था वो शीशे का था, जी। 5वें महीने मैंने सेल किया उसे, सर और लेकिन उससे प्रॉफिट अच्छा निकला। ठीक सर है, और ये आप बाकी प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स जो होते हैं वो भी हम लोग को चलाना सिखाएंगे? इस कोर्स के अंदर टूल्स भी प्रोवाइड भी किए जाएंगे आपको फ्री में, आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसी 20,000 की जो फीस है उसके अंदर आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट है टूल्स के ऊपर। टूल्स हम देंगे आपको, आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, आपने सिर्फ कोर्स की फीस पे करनी है, उसके बाद टूल्स भी सिखाएंगे और टूल्स देंगे भी आपको। सही सही।
वैसे टूल्स तो हैं मेरे पास क्योंकि मैं पहले काम करता था इस पे ठीक अमेजोन है, पे पे। ठीक है। जी। टूल्स कौन कौन से यूज होंगे? कीपा यूज होगा, जंगल स्कॉप, हीलियम हीलियम 10 यूज होगा, स्कैन अनलिमिटेड यूज होगा। 3 टूल्स यूज होंगे आपके। सही सही। और सर आप सप्लायर्स वगैरह बताएंगे हमें? आप लोग खुद सीख लोगे ना। कोर्स का मतलब ये है कि मुझ पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी आपकी। सही अगर मुझ पे डिपेंडेंसी रहेगी तो फिर फायदा क्या होगा आपको इन्वेस्टर बनने का? सही 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 ठीक है, शुरू में बिल्कुल हम हेल्प करते हैं, लेकिन हम सिखा भी देते हैं। सही सर। और वो मुझे टूल्स का बताएं एक बार प्लीज। टूल्स होते हैं कि सना कि कैसे पता चलेगा कि 2022 में क्या ज़्यादा बिका, 2000 करंटली क्या बिक रहा है। अगर मैंने कुछ ब्लैक पेपर बेचना है तो उसकी पर मंथ कितनी सेल्स आ रही हैं, तो ये सब बताते हैं हमें टूल्स, राइट। नहीं तो ये टूल्स आप लोग प्रोवाइड करेंगे या हम लोग जी खुद बिल्कुल, करेंगे? हम करेंगे आपको प्रोवाइड। जी सर, थैंक यू। जी जी, ओके अम्मार। और किसी का क्वेश्चन? अहमद मुश्तबा सर, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे खैरियत से हैं? अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी बात हो रही थी एलएलसी के रिगार्डिंग, और जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात मैं समझ सका हूँ कि एड्रेस का जो प्लस पॉइंट है, ठीक है। हम्म अब आप कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि पासपोर्ट भी पाकिस्तानी ही यूज़ होना है, ठीक है। हम्म तो वाई नॉट एड्रेस पाकिस्तान का? मतलब ठीक है, हमने सारा कुछ यूएस में बैठ के ही वर्चुअली करना है, ठीक है। तो ये क्यों नहीं हो सकता? उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये वही वाली चीज़ है कि आप ब्रांड से जब बातें करोगे तो आप उसको ये थोड़ी बोलोगे कि पाकिस्तान में हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है और पाकिस्तानी एड्रेस है, राइट। तो जब हम ब्रांड से बातें करते हैं तो वो आपको एड्रेस भी देखते हैं कि आप यूएस के किस स्टेट में मौजूद हो, और आपकी क्या एलएलसी रजिस्टर्ड हुई हुई है नहीं हुई हुई है। अब पाकिस्तानी एड्रेस पीछे, जैसे हमारा, आप सपोज कर लो कि यहाँ पे यूएस का एड्रेस नहीं यूज कर सकते आप प्राइवेट एलटीडी के अंदर, राइट। प्राइवेट एलटीडी में हमारा यूएस का एड्रेस यूज नहीं हो सकता। इसी तरह से वहाँ की एलएलसी के लिए हमारा पाकिस्तानी एड्रेस यूज नहीं हो सकता। ओके। आपका पाकिस्तानी एड्रेस चाहिए होगा, उनको पता होगा, अमेजोन को पता होगा कि ये पाकिस्तान से काम कर रहा है, क्योंकि जब मैं आपका एनआईसी लूंगा, जब आपकी एलएलसी बनेगी तो मुझे आपका एनआईसी भी चाहिए होगा, आपका पाकिस्तानी बैंक अकाउंट लास्ट 2 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी, ठीक है, और आपका फुल नेम चाहिए होगा। तो वो सब कुछ भी जाता है उनके पास। सही। बस यूएस के ऊपर जब हम कंपनी बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तो ब्रांड से बातें करने के लिए हमें यूएस का दिखाना पड़ता है कि हम यूएस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया, चले, थैंक यू। वेलकम वेलकम। जी साथ। सवाल ये था कि एलसी और एफबी होलसेल डिफरेंट मॉडल्स से दोनों, ये एक ही है? प्राइवेट लेबल और इसमें कंफ्यूजन हो रही थी मुझे। हाँ, देखिए प्राइवेट लेवल को तो भूल जाए अभी। प्राइवेट लेवल एक अलग चीज़ है। एलएलसी तो हमें चाहिए, भले आप प्राइवेट लेवल करो या होलसेल करो, एलएलसी तो चाहिए। हमारा मॉडल क्या है? एफबीए होलसेल। तो आपने उसके ऊपर ही फोकस रहना। एक और सवाल ये था, जैसे अब कुछ अर्से में जैसे मैंने कहीं जाना है, ठीक है, अपनी पढ़ाई के लिए जाने, मैंने बाहर मास्टर्स के लिए, तो मैं टेम्परेरी वहाँ पे रह रहा हूँ, मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट वगैरह होगा, तो फिर मुझे एड्रेस पे कैसे शो करना पड़ेगा? वो पाकिस्तानी करूँगा या टेम्परेरी वाला? पाकिस्तानी आपका यूज हो जाएगा, पाकिस्तानी यूज होगा। क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं। उनको तो लग रहा है कि आप, उनको यही लगता है कि आप यूएस में बैठ के काम कर रहे हैं। बस अमेजोन को पता होता है कि ये पाकिस्तान से काम कर रहा है, पर ब्रांड्स को क्या लगता है? ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर को लगता है कि ये लोग यूएस में है। ठीक है, तो और किसी का कोई क्वेश्चन? सर तो जब आप काम स्टार्ट कराते हैं तो हम लोग जब हमारा खत्म हो जाए कोर्स, तब आप अमेजोन का अकाउंट खोलें या क्या करना चाहिए हम लोग? नहीं, आप लोग जो है कल से भी शुरू कर सकते हैं। अपना पासपोर्ट रेडी करें, अपना एनआईसी नंबर रेडी करें, एनआईसी रेडी करें। अपनी पाकिस्तानी एड्रेस भी चाहिए होगा मुझे, और इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए होगी लास्ट 2 महीने की, राइट। और इसके अलावा उसमें वो जो बैंक का ठप्पा होता है वो लगा हुआ हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे ही आप रेडी कर लें, आप मुझे सेंड कर दें। सही है। तो सर हम लोग इंडिविजुअल अकाउंट खुलवाएंगे स्टार्ट में या बिजनेस अकाउंट होगा? मतलब या आप उसको चेंज करेंगे इंडिविजुअल कर बिजनेस सकते हैं, में हाँ बिल्कुल क्या बिल्कुल, करें? आप इंडिविजुअल खुलवा के आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। और अगर डायरेक्ट बिजनेस खोलें तो फिर एलएलसी पहले क्रिएट करें, राइट? यस यस यस।
और दूसरा क्या कह रहा था मैं, हाँ देखिए कंपनी का जो ड्यूरेशन है वो 2 महीने लगेंगे, यानी कि अगर आपने आज शुरू किया दिसंबर में, सपोज करें आपने, आपकी सारी डिटेल्स आई हमारे पास, तो वो कब बनेगी? दिसंबर पूरा गया, जनवरी पूरा गया, फेब, यानी कि जैसे मैंने फेब से शुरू किया, आप भी कब शुरू कर रहे होगे? फेब में। ऊपर से Q4 भी है ये, इसमें तो सब कुछ ही बहुत हल्का हुआ होता है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं पहुंच रहे हमारे इन्वेंट्री में, तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है Q4 के अंदर। तो मैक्सिमम टाइम 2 मंथ्स है और मिनिमम टाइम जो है वो 1 महीना 15 दिन है। बैंक में 2 सवाल थे, आपने कहा था बैंक स्टेटमेंट चाहिए 2 महीने की, इसके लिए फाइलर होना जरूरी है, और दूसरी चीज जो CNIC है उस पे पुराने घर का एड्रेस लिखा है, नए वाले का नहीं, तो इसका फिर क्या हल होगा? कोई इशू नहीं है, पूरा एड्रेस का प्रॉब्लम नहीं होगा, पुराना भी चलेगा नया भी चलेगा, क्योंकि वो हमें सिर्फ चाहिए होता है। ठीक है, इसके अलावा जो स्टेटमेंट का आपने क्या कहा था, बैंक स्टेटमेंट का? जैसे बैंक में पैसे हैं, स्टेटमेंट भी है, बैंक स्टेटमेंट में कितने पैसे होना जरूरी है और क्या फाइलर होना भी 25 जरूरी है? 25,000 भी बहुत है, 25,000 भी बहुत है। फाइलर होने की जरूरत तो नहीं? फ्रेंड फाइलर की जरूरत नहीं है, 25,000 भी बहुत हैं, पर वो पड़े हो अकाउंट के अंदर। और अगर आप सपोज करें आपके पास हैं पैसे, तो आप 50,000 भी डाल दें उसके अंदर। तो रिसेंट बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, या मतलब अगर जैसे कंपनी खोलनी है तो उससे कितने अरसे तक की पहले बैंक स्टेटमेंट चाहिए? लास्ट 2 मंथ्स की आपकी, आपके नाम पे होना चाहिए, बस याद रखना है आपने, बैंक अकाउंट आपका नाम पे होना चाहिए। ठीक है, और आपकी होनी चाहिए अच्छा। लास्ट 2 मंथ्स। और अगर जैसे 2 बैंक अकाउंट है तो दोनों की बना के तैयार करने से कोई फर्क पड़ता है? एक चाहिए होती है, बैंक अकाउंट एक चाहिए, स्टेटमेंट एक होनी चाहिए। हमारी अपनी होनी चाहिए, किसी और की यूज नहीं आपकी सर? अपनी होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि सेलर सैंडल आपके नाम पे खुलेगा। अच्छा अब देखें, अब सपोज करें आप लोग 2 लोग हैं ना, तो आप लोग पार्टनरशिपिंग में भी काम कर सकते हो। लास्ट टाइम क्या हुआ, 2 बच्चों ने ज्वाइन किया था, तो दोनों ना आपस में बन गए थे डायरेक्टर्स। जब LLC बनती है तो फिर हम लोग 2 लोगों के पासपोर्ट लेंगे, अगर आप सपोज करें 2 लोग बनना चाह रहे हैं एक साथ। उसमें क्या होता है, फिर आपकी जो कॉस्टिंग्स होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, डिवाइड बाय 2 हो जाते हैं। सपोज करें $1,000 आपने इन्वेस्ट किया, 500 एक बंदा डाले, 500 डाले दूसरा बंदा, तो वो फिर 500 पड़ गया पर बंदा। ये भी एक बड़ा प्यारा मॉडल है, और इसको अभी हमने लास्ट टाइम अप्लाई भी किया है, और मेरी खुद की पार्टनरशिपिंग में ही है ना, मेरी भी, मेरे पास भी 50% शेयर्स हैं। राइट, तो ये भी आप कर सकते हो। इरफान भाई, पार्टनरशिप का ऑन पेपर कॉन्ट्रैक्ट बनता है पूरा? पार्टनरशिपिंग क्या कह रहे हैं? जैसे पार्टनरशिप के लिए ऑन पेपर पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्या? तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए, हाँ, ताकि वहां आगे जाके फ्रॉड ना हो। ऑथेंटिकेशन के लिए जो LLC का जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें साफ साफ लिखा हुआ आ रहा होता है कि 50% आप डायरेक्टर हैं, 50% ये डायरेक्टर है। तो उससे बड़ी ऑथेंटिकेशन की नीड नहीं होती हमें, वो इनफ होता है, उस पर लिखा हुआ होता है, दोनों के नाम लिखे हुए होते हैं। और 3-4 पार्टनर्स भी हो सकते 4 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, 25-25% के ऊपर भी शुरू कर सकते हैं हम लोग। हैं। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, पीर पीर मुस्तफ़ा, आपका सर कोई क्वेश्चन है तो बताएं काइंडली। नादिया, आपका कोई कोई क्वेश्चन है तो बताएं, ताकि फिर हम क्लास को यहीं एंड करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। और काइंडली अपने अपने लैपटॉप रेडी रखेगा, अभी अगर आप मोबाइलों से आए हैं, नेक्स्ट टाइम आपने आना है लैपटॉप से, ताकि जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो समझ आए आपको। सर और आपको पे कैसे करना होगा, एंड में या स्टार्ट में? LLC के लिए नहीं नहीं, कोर्स की जो, स्टार्टिंग है, एडवांस फीस है, बिल्कुल एडवांस फीस है। तो वो आप उसके लिए शेयर करेंगे डिटेल? जी जी बिल्कुल, हम कर देंगे आपको। ठीक है, तो आई थिंक ये सारा कुछ क्लियर है, यहीं पे हम क्लास एंड करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आपको विद इन 20 मिनट्स इंशाल्लाह मिल जाएगी। और जिसने लेट ज्वाइन किया था, आप काइंडली इसको अच्छे से देख लिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, राइट, ये रिवीजन नहीं होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।